अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और कहा कि अब तक हाइड्रा जुलाई 2024 से इसका आगाज होने के बाद से शहर भर में झीलों और पार्कों के लिए 96 ड्राइव्स का इनेकाद किया गया है। तकरीबन 923 एकड़ पर दोबारा दावा किया गया, जिसकी कीमत करीब 45 से 50 हजार करोड़ रुपए है। हैदराबाद भर में 6 झीलों की बहाली के तहत 75 एकड़ तक की गुंजाइश और 105 से ज्यादा समेत वेटेक्स और वंशी राम और वासवी बिल्डरों पर 11 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। साइंसी तहकीकात, कॉल और व्हाट्सएप डेटा की बाजियाफ्त जारी है। हाइड्रा कभी समझौता नहीं करेगा। नाला और तजावुजात पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए हाइड्रा कमिश्नर का क्या कहना है। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में गर्ज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद और निजामाबाद अजला के साथ साथ राजना, सिरसिल्ला, जगतियाल, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबाबाद और महबूब नगर में शदीद बारिश मुतवक्के है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूब नगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी और यदाद्री भोंगिर अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी रियासत तेलंगाना के कई मुकामात और शहर हैदराबाद में भी कई मुकामात पर बारिश देखी गई। दीवार गिर गई। अरे हाथ जा रहे। फोन में नहीं है, हम आसिम भाई है ना वहाँ, या तो मुन्नू भाई है, किसको भी हटके हट जाओ बोलो। बिहार के कारकुनों का पुलिस पर हमला, कई जख्मी। जिले सूर्यापेट के पालाकोवेडू मंडल में दक्कन सीमेंट फैक्ट्री में कशीदगी उरूज पर है। बिहार के कारकुनों का पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला। बिहार में कारकुनों के हमले में पुलिस की 2 गाड़ियां तबाह। गुज़िश्ता रोज दक्कन सीमेंट में काम के दौरान एक मजदूर जख्मी हो गया था। मिर्यालगुड़ा के एक अस्पताल में ले जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मजदूरों का कंपनी के सामने एहतजाज। इंसाफ का मुतालबा मुंतशिर होने के दौरान कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम, जिसकी वजह से कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ఫ్యాక్టరీ ఎస్పీ గారు ఇప్పుడు వస్తాడు. ఎస్పీ గారు వస్తాడు. గొడవ
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से H1B वीज़ा फीस में हालिया इजाफे पर सख्त तनकीद करते हुए उसे हिंदुस्तानी हुकूमत की नाकामी करार दिया। फीस के नए ढांचे में कंपनियों को हर वीज़ा के लिए $1,00,000 सालाना अदा करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में ओवैसी का ख्याल है कि गैर मुतनासिब तौर पर हिंदुस्तानी वर्कर्स खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतासर करेगा। ये रियासतें H1B माहौलियाती निज़ाम पर हावी हैं। 37% हिंदुस्तानी NRI ज़खायर इन खित्तों से आते हैं। ओवैसी का इस्तदलाल है कि इस इक़दाम से हिंदुस्तान के $125 बिलियन की तरसीलात ज़र पर असर पड़ेगा और हिंदुस्तान के मुफादात को महफूज बनाने में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आला सतह प्रोग्रामों की तासीर पर सवालिया निशान लगेगा। देखिए ओवैसी का इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहना है। सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोदी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर भारत सरकार को और ख़ास तौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और US का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने गश्ती गाड़ियों और पुलिस स्टेशन की गाड़ियों पर पुराने स्टिकर्स तेलंगाना स्टेट पुलिस को तेलंगाना पुलिस से बदल दिया है। पुलिस की 188 गाड़ियों पर 1.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें स्टिकर्स की तब्दीली, पॉलिश, डेंटिंग और पेंटिंग, इंजन की मरम्मत और अंदरूनी हार्डवेयर के काम शामिल हैं, ताकि गाड़ियां मुकम्मल और मुनासिब हालत में रहें। 134 गश्ती कारों को CAR हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोबारा कमीशन किया और नए अंदाज के साथ दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की। सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरपर्सन तेलंगाना वक्फ बोर्ड और उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ज़िले अक़लियती कायदीन और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल्स को तोड़ने के सिलसिले में ज़िले वक़ाराबाद के कोड़ंगल टाउन का दौरा किया और ज़िले अहदेदारों और ज़िले अहदेदारों के दीगर हुकाम से भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी शुरू करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकामी लोगों की मशावरत से वक्फ इदारों की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम भी किए जाएंगे। आज कदीम तारीख़ी शहर कोड़ंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफदा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी ये तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें खबरस्तानों के 3 खबरस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ले मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम के आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि CM साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली असम्बली हलके के तहत अहमदनगर डिवीजन में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से GHMC के अहदेदारों ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की ठेला बंडियों पर बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई ख्वाजा मेंशन हॉल से लेकर फर्स्ट लैंसर तक रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट के तहत की गई। बादजा इस मौके पर कारोबार करने वालों ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और एहतजाज भी किया और कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई। GHMC की जानिब से बुलडोजर JCB के जरिए बुलडोज किया गया। देखिए इस मौके पर मुतासरा का क्या कहना है।
पूरे रोड पे आना पड़ रहा है। मैडम के घर को चले जाता हूँ मैं, मैडम के घर को जाता हूँ मैं, तो सुसाइड कर लेता हूँ, प्रेस मीट करके सुसाइड कर लेता हूँ मैं, सुसाइड करके तुम्हारा नाम डाल देता हूँ, प्रेस मीट करके। दोनों अगर कल के दिन में कुछ भी होगा तो मैडम जिम्मेदार है, मैडम जिम्मेदार है, मैडम जिम्मेदार है। जो ना पूरा ऊपर का मकान उससे क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, मैं रेंट पे दिया हुआ मकान पूरे जने हो ना। आप जो ना आके अपने पूछे तो कहाँ से बनना, कहाँ से देना पड़े, बोलो तुम जो ना पूरा जुल्म करते रहे मैडम। चिंतामड़का में मुनक़िदा बदकुमत तक़ारीब में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व BRS सरबराह KCR की दुख्तर कविता ने शिरकत की और इस मौके पर जज्बाती खिताब किया। उन्होंने कहा कि चिंतामड़का गांव एक तारीख़ी गांव है। यहाँ से KCR ने अलहदा रियासत के लिए पहल की थी और इसी तहरीक की बदौलत आज हम अलहदा तेलंगाना में हैं। चिंतामड़का की मिट्टी से ही एक तहरीक ने जन्म लिया और तारीख़ रकम की। कई बरसों बाद मैं यहाँ आई हूँ, वो भी आपके इसरार पर। बचपन से हमने यहाँ ज़ात पात और मजहब से बालातर होकर त्यौहार मनाए। चिंतामड़का ने जो सबक दिया उसी के मुताबिक मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही। इस धरती के हौसले से मैंने पूरे तेलंगाना में बदकुमा का इनेकाद किया। उन्होंने कहा है कि 2004 में तहरीक शुरू होने के बाद KCR ने यहाँ एक और शख्स को लाकर खड़ा किया। उस वक्त से लेकर आज तक सब जानते हैं कि सिद्दीपेट या चिंतामड़का आना आसान नहीं था, पाबंदियां आई थी। अब भी जब मैं यहाँ आई हूँ तो रुकावटें खड़ी की गई। कुछ लोग सिद्दीपेट और चिंतामड़का को अपनी जाती जागीर समझ रहे, लेकिन याद रखें चिंतामड़का ने शेर पैदा किए हैं। अगर सियासी पाबंदियां लगाएंगे तो हम फिर भी यहाँ आएंगे। कुछ लोगों के KCR पर दाग लगाने की कोशिश, और जब मैंने यही बात कही तो मुझे बदनाम किया गया। कविता ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरे अपने ही खानदान से मुझे दूर करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये धरती किसी की जाती मलकियत नहीं है। पाबंदियां लगाएंगे तो मैं बार बार आती रहूंगी। मुल्क भर में GST रिफॉर्म्स GST 2.0 नाफिज हो गया। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर TV, AC और कार, बाइक्स तक तमाम चीज़ों की कीमतों में तब्दीली हो गई है और ये सस्ते हो गए हैं। वहीं कुछ अशिया पर टैक्स की मज़ीद मार पड़ने वाली है और ये महंगी हो गई हैं। हुकूमत ने GST रिफॉर्म्स के तहत कई अशिया के GST स्लैब तब्दील किए हैं तो कई आइटम्स को GST से मुस्तस्ना कर दिया, जिन पर अब सिफर GST लगेगा। इन अशिया में खास तौर पर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं। 5% से 18% तक के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट को GST फ्री कर दिया गया। इनमें UHT, दूध और छेना, पनीर और पिज्जा, सभी तरह के ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम से जुड़े सामान में पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, वाटर, सर्वे चार्ट, एथलेट्स, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक पर भी 12% की जगह अब सिफर GST कर दिया गया। खुर्दनी तेल, पैक्ड आटा और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी तरमीम शुदा शरहों के तहत सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामान से लेकर दवाएं, कार, बाइक्स, AC और TV तक की कीमत घट गई है। दवाओं और हेल्थ लाइफ पॉलिसी पर GST खत्म करते हुए हुकूमत ने राहत दी है, जहां 33 जिंदगी बख्श दवाओं पर अब तक नाफिज 12% GST को खत्म करते हुए उसे सिफर कर दिया गया। इनमें 3 कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से GST से पाक कर दिया गया। इसके अलावा नक्काशी की हुई फन की मसनूआत, लकड़ी, पत्थर, बेस, धात, कार्क 12% से 5% के GST स्लैब में आएंगे, जबकि हाथ से बने कागज और पेपर बोट, दस्तकारी, लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, कदीम जमा की गई अशिया भी इसी स्लैब में शामिल हैं। तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान, दस्ताने भी 5% के दायरे में होंगे। तो वहीं तामीरी काम में शामिल टाइल्स, पत्थर, जड़ई काम 12% से 5% GST स्लैब में मुंतकिल किए गए हैं। हालांकि पोर्टलैंड स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट पर 28% की जगह 18% GST नाफिज होगा।
मौलाना अरशद मदनी की अपील पर जमीयतुल उलमा हिंद की सूबाई और ज़िले इकाइयाँ पंजाब और जम्मू कश्मीर के सैलाब ज़दगान की मदद में सरगर्म अमल हैं। जमीयत की जानिब से जारी करदा एक प्रेस बयान के मुताबिक जमीयतुल उलमा गुजरात और राजस्थान का वफ्द भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी और रफाही सरगर्मियों के लिए इन रियासतों में पहुँच चुका है। जमीयतुल उलमा अहमदाबाद की टीम मुफ्ती मुनीर अहमद की क़ियादत में 30 लाख रुपए के इमदादी सामान के साथ फाजिल्का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंची। इसमें ख़वातीन, मर्द और बच्चों के कपड़े 7000 जोड़े, साबुन व टूथपेस्ट किट्स 1300 किट्स, कंबल 1100 अदद और दूध पाउडर 100 किलोग्राम, चप्पल 1500 जोड़े, मच्छरदानी और पतीले व बर्तन के सेट शामिल थे। मुतासरीन ने मौलाना अरशद मदनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमारे दर्द को महसूस किया। जमीयतुल उलमा राजस्थान के सदर मौलाना मोहम्मद राशिद की क़ियादत में वफ्द जम्मू के मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहा। पहली मानवता के लिए जमीयत की आवाज़ और मदद पहुंच रही है। खासतौर से जमीयत उलमा मेवात ने इस अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मेवात के लोगों ने न केवल अपना सहयोग और सामूहिक भागीदारी दी, बल्कि जमीयत के मंच से ये साबित कर दिखाया कि आपसी भाईचारा और इंसानी हमदर्दी ही समाज की असली ताकत है। यह है संपूर्ण कार्रवाई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।